नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरु चैनल पे। जैसे ही आपने हमारी बेसिक कंप्यूटर की सीरीज देखी है, तो उसी बेसिक कंप्यूटर के ऊपर हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आपको कंटिन्यूस हाई स्पीड में 300 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको हर एक एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेंगे। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे आपका LIC का एग्जाम है, चाहे RBI का एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, जो भी आपका एग्जाम है, जो भी अभी थोड़े डिले हुए हैं एग्जाम, उनके लिए आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आप इन एमसीक्यू को पढ़ें। इन एमसीक्यू को पढ़ के आप इजीली अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट एमसीक्यू है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 300 एमसीक्यू जो कि बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है उनको लेके आए हैं। साथ ही साथ आपको इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप अंत तक देखें सो दैट सारे एमसीक्यू को आप अच्छे से समझ सकें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेल फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नीचे दिए में से कौन सी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्या कंप्यूटर इंटेलिजेंस है, वर्सेटाइल है, रिलायबिलिटी है या ऑल ऑफ द अबव्स है? कंप्यूटर के अंदर कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। इसका आंसर आंसर इसका आपको मिलता है ऑल ऑफ द अबव। मीन्स टू से कि कंप्यूटर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई पूछता है तो वो इंटेलिजेंस भी है, वर्सेटिलिटी भी है, रिलायबिलिटी भी है। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। फॉल्टी इनपुट लीड्स टू फॉल्टी रिजल्ट्स, इज इट नोन एज डैश। फॉल्टी इनपुट्स लीड्स टू फॉल्टी रिजल्ट्स। फॉल्टी अगर इनपुट आती है तो उसका फॉल्टी ही आउटपुट रिजल्ट आता है। इसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज व्हाट? इंटेलिजेंस बोला जाता है, वर्सेटिलिटी बोला जाता है, GIGO बोला जाता है या नन ऑफ द अबव बोला जाता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर तुरंत हम देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज GIGO। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, GIGO इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ये कंप्यूटर साइंस के अंदर गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ही क्या होता है? फॉल्टी इनपुट्स लीड्स टू द फॉल्टी आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए, सेम वही क्वेश्चन आ गया है। GIGO ये स्टैंड्स फॉर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIO। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये देखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आ जाता है, द कैपेसिटी टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क simultaneously is term as dash। मीन्स टू से कि कैपेसिटी जो होती है, यहाँ पे मल्टीपल टास्क simultaneously एक साथ किए जाते हैं, उस टर्म को क्या बोला जाता है? क्या उसको इंटेलिजेंस बोला जाता है, वर्सेटिलिटी बोला जाता है, रिलायबिलिटी बोला जाता है या इन तीनों को ही बोला जाता है? मीन्स टू से कि ऑल ऑफ अबव है। तो फ्रेंड, इसका आंसर वो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इज अ वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या है? वर्सेटिलिटी इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। जो साइमल्टेनियसली एक साथ मल्टीपल टास्क किए जाते हैं, दैट इज नोन एज वर्सेटिलिटी। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास, अ कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज नोन एज डैश। उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर वो कभी भी थकता नहीं है, कभी भी उसके अंदर कंसंट्रेशन वो उसमें कमी नहीं आती है। और इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? क्या इसको डिलीजेंस बोला जाता है, वर्सेटिलिटी बोला जाता है, GIGO बोला जाता है या नन ऑफ द अबव कहा जाता है? तो इसमें आंसर हम देख लेते हैं। आंसर इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ही होती है जो कि कंप्यूटर को ना ही टायर्डनेस फील करवाती है, ना ही उसके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है। इसको क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंस। वेल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके अंदर सर्किटरी के लिए क्या यूज किया जाता है और मेमोरी के लिए क्या यूज किया जाता था? क्या ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर यूज किया जाता था? क्या IC एंड मैग्नेटिक मेमोरी यूज किया जाता था? या सी ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब्स या मैग्नेटिक ड्रम यूज किया जाता था? या फिर IC या मैग्नेटिक कोर यूज किया जाता? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सर्किटरी के लिए और
और मेमोरी के लिए क्या यूज किया जाता था, इसका हम आंसर देख लेते हैं। दैट इज नोन एज वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी रहता है, दैट इज द वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। वैक्यूम ट्यूब की वजह से ही जो फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर होते थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था, बिकॉज कि वैक्यूम ट्यूब जो है ये लार्ज साइज में होती थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन डैश। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे किस चीज के ऊपर बेस्ड थे, वो आईसी के ऊपर बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड थे, या इनमें से किसी के भी ऊपर बेस्ड नहीं थे। तो फ्रेंड इसका आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांजिस्टर। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड थे, और उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गया। सेकंड जनरेशन जो थे वो आपके ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड थे। अगर उसके बाद हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो वो आईसी के ऊपर बेस्ड थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज नोन एज ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लॉप्स जो है स्टैंड फॉर व्हाट। FLOPS, फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड्स होता है, फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड होता है, फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन पर सेकंड होता है, या फाइल लोडिंग ऑपरेशन पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं कि FLOP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, दैट इज द ऑप्शन ए। सो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट फ्रेंड देख लेते हैं, विच लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनको प्रोग्राम करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? क्या बाइनरी कोडेड लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी, या इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं की जाती थी? तो इसका फ्रेंड्स हम आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आंसर यहाँ पे आ गया है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वाज दैट लैंग्वेज विच वाज यूज टू प्रोग्राम द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो आज के इस एमसीक्यू में फ्रेंड्स हम बेसिक कंप्यूटर को ही कवर करेंगे। सो बेसिक कंप्यूटर के आपको पहले हम यहाँ पे 300 क्वेश्चन जो है लेके आए हैं, जो कि आपके बेसिक को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एलआईसी का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ये सारे बेसिक कंप्यूटर आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे आपके लिए, और कहीं ना कहीं ये यूज में जरूर आएंगे। इसको आपने अच्छे से जो है तैयार कर लेना है, इसको याद कर लेना है, साथ में इसकी पीडीएफ भी हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDSAC। EDSAC जो है स्टैंड्स फॉर व्हाट। क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, या इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है? तो इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। आंसर इज ए है जो इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDSAC का फुल फॉर्म जो है वो ए ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी of computer for automatically detecting the flow of operation is called डैश कंसेप्ट। उसको कौन सा कंसेप्ट जो है वो बोला जाता है? तो क्वेश्चन को हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है कि इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड। इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन। कि जब भी ऑपरेशन का फ्लो होता है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट हो जाए, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा को स्टोर कर लेते हैं। इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड एज डैश। इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग बोला जाता है, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग बोला जाता है, या बोथ ए एंड बी दोनों ही बोला जाता है, या दोनों में से कुछ भी इसको नहीं बोला जाता है? तो आंसर हम पहले समझ लेते हैं। ये है आंसर, स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम देखिए, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ द ऑपरेशन। इट इज कॉल्ड स्टोर्ड कंसेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट।
कंसेप्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा आ जाता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डैश। तो जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट था इसको किसने डेवलप किया था? ओके, अभी हम देख लेते हैं कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट जो था इसको किसने डेवलप किया था। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है मॉरिस वाल्किस, उसके बाद है नॉन न्यूमैन, उसके बाद MHA न्यूमैन है, या नन ऑफ अबव है। तो आंसर इसका फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, ये देखिए आंसर है इसका वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन जो था उसने स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC वाज डिजाइंड ऑन डैश कंसेप्ट। किस कंसेप्ट के ऊपर जो है EDVAC जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था वो किस कंसेप्ट के ऊपर डिजाइन किया था? क्या वो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर डिजाइन था, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर डिजाइन था, या दोनों के ऊपर डिजाइन था, या दोनों में से किसी के भी ऊपर ये डिजाइन नहीं था? तो आंसर इसका देख लेते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर डिजाइन था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो था इट वाज डिजाइंड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो 14th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन्स स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। जो न्यूमैन्स ने हमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया था उसके जो बेसिस के ऊपर कौन सी मशीन थी? एनालिटिकल इंजन था, उसके बाद पैस्कलाइन था, उसके बाद मैनचेस्टर मार्क 1 था, या नन ऑफ द अबव था? तो आंसर हम फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आंसर है मैनचेस्टर मार्क 1। मैनचेस्टर मार्क 1 जो था दिस वाज द स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन्स स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। न्यूमैन्स के स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर जो मशीन थी दैट वाज मैनचेस्टर मार्क 1। फ्रेंड्स अभी हम ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 300 क्वेश्चंस जो है बेसिक के हमने इस वीडियो में जो है वो कवर करने हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाता है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन डैश। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो है किसके ऊपर बेस्ड थे? दैट वाज बेस्ड ऑन, आंसर डायरेक्टली हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए दैट वाज द बेस्ड ऑन IC। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है था वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड था, और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो IC के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आ जाता है, EDSAC एन एडिशनल ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन डैश माइक्रोसेकंड्स। कितने माइक्रोसेकंड्स के अंदर जो है EDSAC का जो एडिशनल ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है? क्या 4000 सेकंड में होता है, 3000 में, 2000 में, या 1500 सेकंड्स में? तो इसका आंसर फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये देखिए 1500 सेकंड्स के अंदर जो है EDSAC का जो एडिशनल ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ULSI स्टैंड्स फॉर, ULSI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये देखिए इसका फुल फॉर्म ऑप्शन ए है, दैट इज known as ultra large scale integration। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है इनके अंदर? जैसे इंटेल 4004 है, IBM 360 है, या इसके अंदर IBM जो है 1401 है, या नन ऑफ द अबव। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर इनके में से कौन सा है? दैट इज नोन एज इंटेल 404। सो फ्रेंड्स इंटेल 404 ऑप्शन ए जो है दिस इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट फ्रेंड देख लेते हैं हम, IC इज मेड अप ऑफ डैश। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं जिसको हम IC कहते हैं वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है? माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से, ट्रांजिस्टर से, ना नन ऑफ द अबव। तो IC किस चीज़ से बना होता है? आंसर फ्रेंड आप देख लेते हैं, ये देखिए ट्रांजिस्टर से। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ट्रांजिस्टर से बना होता है। मल्टीपल ट्रांजिस्टर जो है आपस में इंटरकनेक्ट होकर जो है IC को बनाते हैं। सो IC इज मेड अप ऑफ ऑप्शन सी, that is known as transistor। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। किसको फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को,
एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है, टेड हॉफ को बोला जाता है, या इनमें से किसी को भी नहीं बोला जाता। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एलन ट्यूरिंग जो है इसको फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। चार हम मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर फादर ऑफ द कंप्यूटर क्या है? एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ डैश। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं? क्या माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर दोनों होते हैं? मिनी या सुपर कंप्यूटर दोनों होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर दोनों होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर दोनों के इसके अंदर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये देखिए, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों जिसके अंदर होते हैं दैट इज नोन एज द हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन यूज करता है इनमें से? क्या सुपर कंप्यूटर यूज करता है, लैपटॉप यूज करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करता है, या उसको पीडीए यूज करता है? तो जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पीडीए यूज करता है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होता है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है। सो राइट आंसर इज द डी, दैट इज नोन एज पीडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट दोनों को जो है कौन सा टर्मिनल डिस्प्ले करता है? क्या वो टेक्स्ट है या डम्ब है या ग्राफिकल्स है? क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इज द ग्राफिकल। जो ग्राफिकल टर्मिनल्स हैं दैट कैन डिस्प्ले द इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। इमेजेस एंड टेक्स्ट दोनों को वो जो वहां पे डिस्प्ले करवाता है, दैट इज नोन एज ग्राफिकल टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लाई इन द रेंज बिटवीन डैश। जो वर्ड की लेंथ होती है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, क्या वो 8 से 16 बिट है, 8 से 21 बिट है, 8 से 24 बिट है, या 8 से 32 बिट है? तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर वर्ड की लेंथ कितनी होती है? सो राइट आंसर इज 8 to 32 बिट। 8 से लेके 32 बिट, दैट इज द ऑप्शन डी। 8 से लेके 32 बिट इज द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। उसकी रेंज जो है 8 से लेके 32 बिट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर डैश। जो फास्टेस्ट भी हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, कौन से कंप्यूटर हैं वो? सुपर कंप्यूटर हैं, क्वांटम कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, या माइक्रो कंप्यूटर्स हैं? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज नोन एज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। जो ब्रेन की वर्किंग को कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, वो कौन सा छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है? क्या वो सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या पीडी है? तो यहाँ पे आंसर आ जाता है, दैट इज नोन एज क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है एक स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है, फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो इमिटेट करता है ब्रेन की वर्किंग को। ब्रेन की वर्किंग को इमिटेट करता है। इमिटेट मीन्स होता है कॉपी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, अ डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर द डाटा। कौन सा टर्मिनल है जो प्रोसेस भी नहीं करता, स्टोर भी नहीं करता डाटा को? क्या वो डम टर्मिनल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल है, या दोनों ही हैं, ए और बी, या दोनों में से एक भी नहीं है? तो आंसर इसका फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये देखिए, वो है डम टर्मिनल। एक डम टर्मिनल होता है कंप्यूटर के अंदर, वो ना ही प्रोसेस करता है ना ही वो डाटा को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द यूजर जनरली अप्लाई डैश टू एक्सेस द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए यूजर जो है जनरली क्या करता है? क्या नोड अप्लाई करता है, टर्मिनल अप्लाई करता है, डेस्कटॉप, या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इसका दे लेते हैं, दैट इज नोन एज टर्मिनल। द यूजर जनरली अप्लाई टर्मिनल टू एक्सेस द मेन फ्रेम और द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल को अप्लाई किया जाता है यूजर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज डैश। डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर्स जो है उनको और भी हम किस नाम से जानते हैं? क्या उनको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं, या माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हम फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये देखिए, आंसर आपका आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ही आता है डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर।
उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दे आर डैश। ग्राफिकल टर्मिनल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, क्या वो टेक्स्ट एंड डंप टर्मिनल होता है, डंप एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, या वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड होता है, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं कौन सा है। ग्राफिक टर्मिनल्स कौन से दो टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड। वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड दो ऐसे टर्मिनल्स के बीच में डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज द ग्राफिकल टर्मिनल। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम हाई स्पीड में आपके पास जो है अलग अलग कंप्यूटर के जो है एमसीक्यू लेके आएंगे। क्योंकि आज तो हम बेसिक कंप्यूटर कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एडवांस कंप्यूटर, नेटवर्किंग कंप्यूटर, सारे एमसीक्यू लेके आएंगे। जितने प्रीवियस एग्जाम में अभी तक आए हैं सारे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ सिर्फ लाइक करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सो दैट हमारा जो वीडियोस है इनको बनाने का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, क्या वो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है, कबोल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, प्रॉलोंग लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? आंसर इज नोन एज ए प्रॉलोंग लैंग्वेज। प्रॉलोंग लैंग्वेज यूज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रॉलोंग लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म जो है किसने कॉइन करी थी? क्या वो चार्ल्स बेबेज ने करी थी, एलन ट्यूरिंग ने करी थी, जो वॉन न्यूमैन है क्या उन्होंने करी थी, जॉन मैकथी है क्या उन्होंने करी थी? तो यहाँ पे हम राइट आंसर इसका देख लेते हैं। सो राइट आंसर इज जॉन एम.सी. कार्थी। जॉन एम.सी. कार्थी जो है उन्होंने जो है ये अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म थी उसको उन्होंने कॉइन किया था। सो द राइट आंसर इज द डी, दैट इज नोन एज जॉन मैककार्थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल न्यूट्रल नेटवर्क। बायोलॉजिकल न्यूट्रल नेटवर्क जो है उसके बेस्ड के ऊपर जो है डैश इज द कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल न्यूट्रल नेटवर्क। तो वो कौन सा है? दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स, ANN, या बायोलॉजिकल नेटवर्क, या बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। तो आंसर पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क, जिसको ANN बोलते हैं। तो आंसर A हमारा निकल के आ रहा है, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क। ANN इज द कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूट्रल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए न्यूट्रल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासेस इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डैश। उसको क्या बोला जाता है? ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑप्शन 1 है, दैट इज नोन एज फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क होता है। फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क कौन सा होता है? ए न्यूट्रल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासेस इन ओनली वन डायरेक्शन। यहाँ पे सिग्नल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डैश is an artificial neural network with multiple hidden layers between the input and output layer. Input and output layer के बीच में जो है dash is an artificial neural network। कौन सा होता है आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क? क्या वो डीप न्यूट्रल नेटवर्क है, शैलो न्यूट्रल नेटवर्क है, क्या दोनों है, या दोनों में से एक भी नहीं है? तो आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। आंसर हमारा आता है डीप न्यूट्रल नेटवर्क। सो डीप न्यूट्रल नेटवर्क इज एन आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द मोस्ट फेमस रेकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क इज डैश। मोस्ट फेमस रेकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क कौन सा है? क्या ये परसेप्ट्रॉन्स है, या रेडियल बेसिस नेटवर्क है, या हॉपफील्ड नेट है, या नन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पे आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है, दैट इज नोन एज हॉपफील्ड नेटवर्क। द मोस्ट फेमस रेकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क इज नोन एज हॉपफील्ड नेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच न्यूट्रल नेटवर्क अलाउ फीडबैक सिग्नल्स। कौन सा न्यूट्रल नेटवर्क है जो अलाउ करता है फीडबैक सिग्नल्स को? तो आंसर में देखते हैं हम लोग क्या है, फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क है, रेकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क है, या दोनों है, या दोनों में से एक भी नहीं है? तो आंसर इसका क्या बनता है फ्रेंड्स? राइट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है, दैट इज नोन एज रेकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क।
Recurrent neural network is a neural network that allow the feedback signal, जो कि feedback signal को allow करता है, that is known as recurrent neural network. Question हमारे पास है which of the following is oblique are applications of the neural network. Neural network की कौन सी application है इनमें से? Neural network के अंदर क्या होता है? Pattern recognition होती है, mobile computing होता है, speech reading होती है, lip reading जिसको हम बोलते हैं, या सारा ही होता है, all the above होता है. तो आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं, that is known as all the above. All the above, option D is the right answer. This is called that कि ये फंक्शन जो है पैटर्न रिकॉग्निशन है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, स्पीच रीडिंग है, ये सारे फंक्शन जो है, ये एप्लीकेशंस जो है, ये किसकी एप्लीकेशंस है? न्यूट्रल नेटवर्क की. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन लेयर्ड फीडबैक फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क. जो लेयर्ड फीडबैक फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क है उसके अंदर कौन सा एल्गोरिथम जो है वो यूज किया गया है? क्या बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम यूज है, बाइनरी सर्च यूज है, या दोनों ही यूज है, या दोनों में से एक भी यूज नहीं है? तो इसका आंसर फ्रेंड हम देख लेते हैं. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम. बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम जो होता है, दिस इज यूज्ड इन लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क. जो लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क है उसके अंदर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम जो है वो यूज किया जाता है. उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है ऑप्शन 40 क्वेश्चन आ जाता है, रेडियल बेसिस फंक्शन जिसको हम RBF बोलते हैं. रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क हैव द डैश लेयर. उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 1 लेयर, 4 लेयर, 2 लेयर या 3 लेयर्स होती हैं? तो आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे. ये देखिए आंसर हमारा निकल के आ रहा है 3 लेयर्स. जो रेडियल बेसिस फंक्शन है RBF है नेटवर्क, उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं. आपको याद रखना है 3 लेयर्स इसके अंदर होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द चिप यूज्ड इन द कंप्यूटर इज मेड ऑफ डैश. जो कंप्यूटर के अंदर चिप यूज होती है वो किस चीज की बनी होती है? क्या वो सिलिकॉन की बनी होती है, आयरन ऑक्साइड की बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है, या नन ऑफ द अबव? किसकी नहीं बनी होती है इनमें से? तो आंसर हम देख लेते हैं, द आंसर इज सिलिकॉन. सिलिकॉन, द चिप यूज्ड इन द कंप्यूटर इज मेड ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन की बनी होती है चिप जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन डैश. 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? आईसी के ऊपर, वैक्यूम ट्यूब के ऊपर, ट्रांजिस्टर के ऊपर, या माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर? फ्रेंड्स हमने पहले ही देख लिया है फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता था, वैक्यूम. सेकंड जनरेशन के क्या अंदर था? ट्रांजिस्टर था. थर्ड के अंदर आईसी था. तो बच गया फोर्थ इज नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर. तो इसका राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन डी, दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर. 4th जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड किए जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप वाज डैश. जो सबसे पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो डेवलप करी गई थी, कौन सी थी? कोबोल थी, पास्कल थी, बेसिक थी, या फोर्ट्रॉन थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन. फोर्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन. तो आंसर इज द ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल द 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाज नोन एज डैश. उसको क्या बोला जाता था? फर्स्ट कैलकुलेटर जो बना था उसको क्या बोला जाता था? क्या उसको पैस्कलिन बोला जाता था, स्लाइड रूल बोला जाता था, स्टेप रेकॉनर बोला जाता था, या इनमें से कुछ भी नहीं उसको बोला जाता था? तो आंसर हम देखते हैं, ये देखिए स्टेप रिकॉनर. स्टेप रिकॉनर जो था, दिस वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल द 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आता है ऑप्शन सी, दैट इज नोन एज स्टेप रिकॉनर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता था, फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज डैश. जो कंप्यूटर का सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो क्या था? क्या वो लोटस 1 2 3 था, MS एक्सेल था, उसके बाद वेसिकल्स था, या नन ऑफ अबव था? तो आंसर फ्रेंड हम देख लेते हैं, आंसर हमारा आ जाता है वेसिकल्स. ऑप्शन सी में आ रहा है. तो फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज वेसिकल्स था. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर द 4th जनरेशन लैंग्वेज 4GL जिसको हम बोलते हैं? 4th जनरेशन की कौन सी लैंग्वेज थी? क्या ये कोबोल थी, पावर बिल्डर थी, फोर्ट्रॉन थी, या नन ऑफ द अबव थी? तो 4th जनरेशन की जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, इसका राइट आंसर आता है फ्रेंड, दैट इज नोन एज ऑप्शन बी, दैट इज पावर बिल्डर. पावर बिल्डर वाज द
एग्जाम्पल ऑफ द 4th जनरेशन लैंग्वेज 4GL। अगर 4GL की आपको एग्जाम्पल पूछता है दैट इज नोन एज पावर बिल्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। VDU स्टैंड्स फॉर, वीडियो का क्या फुल फॉर्म होता है? क्या विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, या वीडियो डिवाइडेड यूनिट होता है, या नन ऑफ द अबव होता है? तो फ्रेंड इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जैसे कि ऑप्शन बी है, दैट इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? कौन सी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है विदाउट द ट्रांसलेशन प्रोग्राम? क्या बेसिक लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, या सी लैंग्वेज है? कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है? द आंसर इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेटिंग द programs. क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हरमन हॉलरिथ डेवलप अ मशीन इज कॉल्ड डैश। हरमन हॉलरिथ ने कौन सी मशीन जो है वो डेवलप करी थी? क्या उन्होंने पैस्कलिन जो मशीन है उसको डेवलप करा था, एनालिटिकल इंजन को डेवलप करा था, सेंसस टैबुलेटर को करा था उन्होंने, या टैबुलेटिंग मशीन को उन्होंने जो है इन्वेंट किया था? जो हरमन हॉलरिथ थे उन्होंने कौन सी मशीन को डेवलप किया था? उसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन। सो हरमन हॉलरिथ जो थे ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप जो मशीन को किया था उसको हम बोलते थे टैबुलेटिंग मशीन। दिस इज नोन एज टैबुलेटिंग मशीन। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSAC जिसको हम बोलते हैं वाज इन्वेंटेड बाय डैश। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो था उसको किसने इन्वेंट किया था? क्या उसको हरमन हॉलरिथ ने इन्वेंट किया था, या JM मौची ने किया था, या जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर आता है फ्रेंड्स जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन जो थे इन्होंने इन्वेंट किया था किसको? EDSAC को। EDSAC मींस टू से इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एटॉमिक कंप्यूटर, और इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एटॉमिक कंप्यूटर को जो है इन्होंने जॉन वॉन न्यूमैन ने इन्वेंट किया था। वेल फ्रेंड, इस प्रकार आपने बेसिक कंप्यूटर के MCQ देखे। आई थिंक कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए रेडी रहती है। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इन MCQ के अभी आपको जो है 50 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट के वीडियोस में सारे हम क्वेश्चन जो है आपके साथ कवर करेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हम लेके आते रहेंगे। जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जस्ट आपको टच करना है सब्सक्राइब के ऊपर, जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाना है, सो दैट जब भी हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।